अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं परवेज संदीला। दोस्तों, सबसे पहले तो आपसे इल्तमास है कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे भी क्लिक कर दें ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। पंडोरा बॉक्स का जो शाम 9:30 बजे ऑन हुआ, देखा लोगों ने, इमरान खान की पूरी कबीना के नाम आए हैं उसमें, ऑफशोर कंपनियों में। अब देखना यह है कि इनमें से कितनी ऑफशोर कंपनियां पाकिस्तान में डिक्लेयर हैं। अगर डिक्लेयर है तो फिर ये कोई गुनाह नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, लीगल बिजनेस है। लेकिन अगर पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है तो पाकिस्तान में शो किए हुए हैं कि हमारे ये कंपनियां हैं, हमारे ये बिजनेस है, और अगर नहीं है तो फैसल वाडा और खुसरो बख्तियार की पूरी फैमिली, शौकत तरीन से लेकर मोना सई से लेकर बहुत सारे दूसरे नाम जो इमरान खान साहब के इर्द गिर्द, बल्कि ये कहना चाहिए जिनकी बैसाखियों पर इमरान खान साहब की हुकूमत चल रही है, वो तमाम के तमाम लोग इनमें शामिल हैं, उनकी कंपनियां इनमें शामिल हैं। जी, इमरान खान साहब का 2015 में एक ट्वीट था कि अलीम खान मेरा एक मोहरा है जो मैंने छुपा के रखा हुआ है। जी, अलीम खान साहब की भी कंपनियों के ढेर निकले हैं वहां पर। इस तरह दूसरे हुकूमती तर्जमानों के हुकूमती जो अरकान हैं, जो इस वक्त हुकूमत में वजीर हैं, बहुत सारों के नाम हैं। देखना यह है, इमरान खान ने ट्वीट तो किया है कि हम इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो हुकूमत का हो या कोई भी हो, उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। लेकिन कैसे इन्वेस्टिगेशन करेंगे? इमरान खान के तमाम ये करीबी वजीर या वजीर करीबी एमएनए या उन वजीरों की फैमिलियां जिनके नाम आ रहे हैं, क्या उनसे इस्तीफे लिए जाएंगे? और अगर उनसे इस्तीफे ले लिए जाएंगे और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी और फिर देखेंगे हम कि वाकई इमरान खान इसमें सीरियस है, और अगर सिर्फ 5-7 दिन शोर मचाना मकसूद हुआ या तवज्जो हटाओ प्रोग्राम हुआ, बाकी जो मसाइल हैं बहुत सारे, उनसे अगर तवज्जो हटाने के लिए ऐसा किया भी गया तो उससे कुछ रिजल्ट निकलेगा नहीं, क्योंकि इमरान खान से इससे पिछले 2.5-3 साल में भी ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आई जिसपे कहा जा सके कि इमरान खान कुछ करने के काबिल है या कुछ करेगा। दोस्तों, बहुत सारे नाम तो टीवी पे लिए जा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो टीवी पर नहीं लिए जा रहे। बहुत सारे रिटायर्ड फौजी अफसरान हैं जिनके नाम ज़ाहिर है सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, लेकिन टीवी वाले नहीं दिखा रहे, उनकी अपनी एक मजबूरी होती है। परवेज मुशर्रफ साहब के बड़े दस्ते रात जनरल जनरल शफात साहब थे, जिनकी बीवी ने कोई 1.2 मिलियन का एक इंडियन जो एक अकबर एस आसफ साहब, जी आसफ साहब फिल्म मेकर थे बहुत बड़े, उनके बेटे से जिन्होंने मेरे ख्याल में वो बहुत बड़ी एक फिल्म बनाई थी, उनके बेटे से ये फ्लैट जो है वो खरीदा है। इसके अलावा अली जनरल कुली खान साहब की फैमिली का नाम आ रहा है कि उनके ऑफशोर कंपनी में है। बहुत सारे ऐसे नाम आ रहे हैं जिनका नाम लेना मुनासिब नहीं है। अगर हम भी ना लें तो अच्छा है, हमें क्या जरूरत है किसी का नाम लेने की, लेकिन बहुत सारे लोगों के नाम आ रहे हैं, बहुत सारे बैंकर्स जो हैं उनके नाम आ रहे हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन हजरात नंबर उनके आ रहे हैं। लेकिन लेकिन होगा क्या? इन्वेस्टिगेशन होगी? कौन करेगा इन्वेस्टिगेशन? इमरान खान करेगा, जिसकी अपनी सारी की सारी हुकूमत इसकी जद में आ गई है। वो कैसे इन्वेस्टिगेशन करेगा? इन्वेस्टिगेशन का तरीकाकार क्या होगा? क्या इन तमाम लोगों को वो डीसेट करेगा, इन तमाम लोगों से इस्तीफे लेगा ताकि इनके खिलाफ जब इंक्वायरी हो रही हो तो ये किसी किस्म का असरअंदाज ना हो सके? हरगज ऐसा नहीं होगा। इमरान खान साहब इन्हीं के सहारों पे तो चल रहा है, इमरान खान साहब को यही तो चला रहे हैं, और अगर इन्हीं को इमरान खान साहब ने निकाल दिया या इनसे इस्तीफा ले लिया तो इमरान खान साहब की जो कश्ती ऑलरेडी डूबी हुई है उसमें तो फिर बहुत सारे सुराख हो जाएंगे। जैसे कि चेयरमैन नैब ने कहा था कि अगर मैं हुकूमती अरकान की पकड़ना शुरू करूंगा करप्शन पे तो ये हुकूमत धड़म से गिर जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही होगा। इमरान खान ने अगर इनके खिलाफ इंक्वायरी की तो इमरान खान की हुकूमत धड़म धड़म और धड़म से गिर जाएगी, कुछ नहीं बचेगा। बहुत सारे नाम ऐसे हैं, लेकिन इसमें देखा जाए तो एक नाम जो त्वातर से लिया जा रहा है वो इसहाक डार साहब, जो साबिक वज़ीर ख़ज़ाना है, सेनेटर, उनके बेटे का नाम लिया जा रहा है। उनकी ट्वीट आई है कि जब उनसे उमर चीमा साहब ने इस बारे में बात की, उनका मौक़िफ़ लेने के लिए मेल लिखी, तो उन्होंने वापस जवाब में मेल लिखी। वो मेल हमारी स्क्रीन पर है, जिसमें उन्होंने कहा कि वो जब से ग्रेजुएशन है वो दुबई में सेटल हैं, दुबई में अपना बिज़नेस करते हैं, और उनकी जो कंपनियां हैं वो डेफिनेट ऑन द रिकॉर्ड है, वो अपना बिजनेस करते हैं। पाकिस्तान में किसी किस्म ओहदे पर नहीं रहे, पाकिस्तान में किसी किस्म का उनका कोई बिजनेस काम या कारोबार नहीं है, तो इससे पाकिस्तानी हुकूमत का या पाकिस्तान से कुछ लेना देना भी नहीं है। लेकिन मेरा जो भी है वो रिकॉर्ड पे है, कोई हिडन नहीं है, मेरी हर चीज़ रजिस्टर्ड है और उसके लिए मुझे कोई परेशानी नहीं है। और ये मेल जब उन्होंने लिखी थी
उमर चीमा साहब को, वो आपकी स्क्रीन पे भी है। तो इससे साबित ये होता है कि जब उनसे, और मेरे ख्याल में ये बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनके बारे में मैंने अब तक सोशल मीडिया पे देखा है कि जिनसे कॉन्टैक्ट किया हो और उन्होंने आगे इसका जवाब दिया हो। बहुत सारे लोगों से ये कॉन्टैक्ट करते रहे, तो आगे से कुछ जवाब देना मुनासिब नहीं समझता था। एक जनरल साहब के बारे में तो ये भी कहा गया है कि उन्होंने कहा जी क्योंकि मेरे नाम पर ऑलरेडी जायदादें बहुत थी, तो ये जायदाद मैंने बीवी के नाम पर दी थी। ये जवाब था उनका, बजाय कि ये कहने के कहाँ से लिए, कैसे लिए, नहीं, बीवी के नाम पर कर दी। मेरे नाम दे ऑलरेडी बहुत सारियाँ दूसरियाँ मसान, बहुत सारे जनरल्स के नाम है, बहुत सारे रिटायर्ड के नाम है। मज़ीद देखें इसमें से क्या निकलता है, लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल है इसमें से निकला निकालना कुछ भी नहीं है। बस हमें एक नई ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देना है। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। इस दफ़ा ये है कि इसमें शरीफ बरादरान का कोई नाम नहीं है। ये एक बड़ी अगर देखा जाए तो लास्ट टाइम भी जिस तरह इन्वॉल्व किया गया था वो आपके सामने था कि उस वक़्त भी नाम कोई नहीं था, लेकिन मरियम नवाज़ के नाम की वजह से शरीफ फैमिली को इन्वॉल्व किया था और नवाज़ शरीफ साहब को इस चक्कर में क्योंकि नवाज़ शरीफ का नाम नहीं था, लेकिन क्योंकि मरियम नवाज़ था और उनकी बेटी थी, इस वजह से घुमा-फिरा के सारा मलबा नवाज़ शरीफ पर डालकर आज पाकिस्तान को इस नहज पर बचाया है। अपना ख्याल रखें दोस्तों। अल्लाह ताला की ज़ात आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे।